अब शैतान को हराने के लिए कहता मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा, मैं तुझे सामर्थ दूंगा, तुझे वचन दूंगा। इसीलिए पवित्र आत्मा दिया कि अब तुम उसकी सहायता से आप शैतान का सामना कर सकोगे, और जब आप शैतान का सामना करोगे वो तुम्हारे आगे से भाग जाएगा। अब हमें किसकी जरूर आवश्यकता है? परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरे पास आओगे तो तुम ही मेरा हथियार हो, जिससे मैं तुम्हारी लाइफ में काम कर सकता हूं, शैतान की जंजीरों को मैं काट सकता हूं और तुम्हें मैं आजाद कर सकता हूं। मगर ये सारी ताकत तुम खुद एक हथियार हो। बोलो पड़ोसी से, बोलो तुम खुद एक हथियार हो और तीखा हो। और वो हथियार जो है वो उसके पीछे एक डंडा लगा होता है लंबा सा। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? कहते मुझसे अलग होके तुम कुछ नहीं कर सकते, और आपको अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देना है। अगर आपने लड़ना है तो, अगर आपने प्रेयर करनी है तो, अगर वो फरसे का हथियार का जो डंडा परमेश्वर के हाथ में होगा, लिखा तुम शैतान का सामना करोगे तो वो तुम्हारे आगे से भाग जाएगा। तुम गरीबी का सामना करोगे तो वो भाग जाएगा। तुम फायर प्रेयर करोगे तो शैतान को आग लगेगी और वो आपकी लाइफ को, आपके परिवार को छोड़कर चला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तू हथियार है, खुद एक तू इतना हथियार है। कहते अपने अंगों को, अपने शरीर के अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए कहते परमेश्वर को सौंप दो। धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो, और तब तू विश्वास के साथ जब सामना करेगा, विश्वास के साथ जब तू बोलेगा, तो लिखा तू जीत पाएगा अपना युद्ध पूरा का पूरा, और विजय तेरी होगी। आज लोग कहते हैं हमें विश्वास है, और ये वो विश्वास की बात नहीं कर रहा। यीशु मसीह ने बताया उस बात की, विश्वास की बात नहीं की कि तुम विश्वास करो। देखा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और हमें कैसा विश्वास करना है? हमें ये विश्वास नहीं करना है कि हम विश्वास करते हैं तो पास्टर जी हम चर्च आ रहे हैं, ताई ता चर्च आने हैं क्योंकि ऐसे विश्वास जो करते हैं। मगर बाइबल में जब हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने जिसको भी बुलाया उसको छुड़ाया है, उसने वो टेस्ट मनी के साथ आया, जो विश्वास के साथ भी आया है। बल्कि जो विश्वास है हमारा, वो हमारी प्रार्थनाओं के ऊपर नहीं, हमारे अपनी ताकत के ऊपर, अपने कामों के ऊपर नहीं, बल्कि हमें इस बात पे विश्वास करना है कि यीशु मसीह मारा गया, दफनाया गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। आज वो जीवित है, इस बात पे विश्वास करना है कि वो जीवित है। इसीलिए हम उस जगह उन बातों को नहीं पकड़ पाते, उन जो बाइबल में आशीषित वचन है जिसमें परमेश्वर ने कहा तुम बोलोगे तो हो जाएगा, तुम विश्वास करोगे तो हो जाएगा तुम्हारे लिए। तुम दो जन इकट्ठे एक मन होके मेरे पिता से मांगोगे, ये स्वर्ग में है, और तुमने विश्वास कर लिया, वो तुम्हें मिल गया। हमें इस बात पे विश्वास करना है कि यीशु मसीह मारा गया, दफनाया गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, तब हम उद्धार पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं, तो मुक्ति पा सकते हैं। इफ्सिया निकालो जरा, इफ्सिया नया नियम 6:10। और बगैर लड़े हम आत्मिक युद्ध कभी भी जीत नहीं सकते। शरीर से नहीं, आत्मा से लड़ना है, आत्मा में लड़ना है। कितने जन समझ रहे हैं? विश्वास तो शैतान भी करता है। याकूब ने क्या कहा? कहते शैतान भी थर थर आता है और कांपता है कि परमेश्वर है। उसको भी पता है परमेश्वर है। शैतान को पता था कि मैं यीशु मसीह से जीत नहीं पाऊंगा, फिर भी वो वचन से ही बात कर रहा था। उसको पता है वचन के बाहर मैं इससे बात नहीं कर सकता। वो वचन लेके ही एंटर हुआ, उसने वचन का ही सहारा लिया, और वो यीशु मसीह से बात करने के लिए उसकी हिम्मत पड़ी, क्योंकि वचन को लेके वो साथ में आया। और आज भी लोगों की लाइफ में जब शैतान काम करता है, वो वचन को लेके ही काम करता है। कितने जन समझ रहे? इसीलिए बाइबल क्या कहती है कि वचन जो तेरे निकट है, बल्कि तेरे मुंह में है, बल्कि तेरे अंदर है। तो अब आपको देखना है कि जो ये वचन है, जो सामर्थी है, जीवित है, प्रबल है, दो धारी तलवार से चोखा है, ये वचन आप कैसे करते हैं? लिखा वचन तेरे निकट है, बाइबल आपके पास में पड़ी है, आप खोलते नहीं हो, वो निकट है। वचन तेरे मुंह में है, आपने बाइबल को पढ़ा है,
बस 5 मिनट पढ़ा, 10 मिनट पढ़ा, फिर छोड़ दिया। पढ़ लिया है, क्या हुआ? पढ़ लिया है। बल्कि तीसरी बार लिखा है, कहता बल्कि वचन तेरे अंदर है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और उसका आत्मा तुम में वास करता है? अब हमको करना क्या है? ये वचन हमारी लाइफ में काम करेगा कैसे? जो वचन निकट है, हमें बाइबल उठानी है तो बाइबल को पढ़ना है, और बाइबल को पढ़ना नहीं, मैं तो कहता हूं उसको खाना है आपने, बल्कि वचन को पढ़कर उसका मनन करना है आपने, उसको घंटों उस पे बिता देने हैं। वो आपके लिए खुलेगा, वो आपके लिए, आपके पाँव के लिए दीपक होगा, वो आपके मार्ग के लिए उजाला होगा। जब उस वचन को आप पढ़ोगे, और कितना समय दोगे, घंटों समय दोगे परमेश्वर को, वो आपके लिए उजाला पैदा करेगा। फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। हालेलुया। और ये युद्ध क्या है? आत्मिक है, शारीरिक नहीं। देखा, तुम्हारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य हैं, और गढ़ों को ढा देने की ताकत रखते हैं वो अपने पास। परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य है ये हथियार आपके। आप प्रार्थना करते हो, आप बाइबल को पढ़ते हो, आप पवित्रता में रहते हो, आप परमेश्वर अपनी इच्छाओं को छोड़कर परमेश्वर के साथ बैठते हो, उसके साथ समय गुजारते हो, ये आपके लिए बड़ा हथियार है।